आखिर समुद्र के नीचे क्या मौजूद है और अगर हम समुद्र की गहराइयों में जाएं तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा। कहने को तो यह समुंदर हमारे करीब है, मगर हम नहीं जानते कि उन समुद्र के अंदर क्या क्या राज छुपा है। हम यह भी नहीं जानते कि अगर हम समुद्र की गहराई में चले जाएं तो हमें कैसे कैसे जीवों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी ये है कि समुंदर के अंदर क्या मौजूद है। इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हम अपने समुद्र को कई सालों से एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ बाकी है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। या यूँ कहें कि हम इंसानी आँखों ने अभी भी जिस समुद्र को देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती का 71% एरिया पानी से घिरा हुआ है। अगर बात सिर्फ समुंदर की करें तो पृथ्वी के 70% एरिया पर सिर्फ समुंदर का ही राज है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस 30% एरिया में हम इंसान रहते हैं उस 30% एरिया में भी रहस्य के भंडार मौजूद हैं जिन्हें हम धरती पर रहकर भी सुलझा नहीं सके हैं। तो ज़रा सोचिए हम उस 70% हिस्से को कैसे एक्सप्लोर करेंगे जो कि समुद्र में है। यह सोचने वाली बात है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक अंदाज के मुताबिक हमारे समुद्र में पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना गर्त यानी मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप आज तक का खोजा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। यह हमारे सी लेवल से 10,984 मीटर नीचे है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे होगी। मारियाना गर्त का आकार अर्धचंद्र है जो लगभग 2,550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों, हम समुद्र में जितना नीचे जाते हैं हमारे ऊपर मौजूद पानी हम पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर डालता है। आपको बता दें कि चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली सबमरीन पर इतना ज़्यादा फोर्स लगा था जितना आपकी उंगली पर एक हाथ के चलने के कारण लगेगा। मतलब कि आप सोचो कि कितना ज़्यादा प्रेशर है। पर मैं आपको यहाँ यह बात साफ बता देना चाहता हूँ कि समुद्र में इतनी गहराई में पहुँचने का मतलब यह नहीं है कि हमने वहाँ अब तक सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। समुद्र के अंदर कौन से जीव मौजूद हैं इससे हम आज भी काफ़ी हद तक अनजान हैं। क्या पता विलुप्त किए जाने वाले जीवधारी समुद्र की गहराइयों में आज भी रहते हों, और क्या पता कि पृथ्वी पर इंसानों की तरह कोई इंटेलिजेंट जीवधारी भी समुद्र की गहराइयों में रहते हों। जैसा कि आपने हॉलीवुड मूवियों में देखा होगा अटलांटिक के बारे में, क्या पता वो सिटी आज भी समुद्र के अंदर ही कहीं हो। ज़रा सोचो क्या होने की संभावना नहीं हो सकती है। दोस्तों, बता दें कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट होती है। इस लेयर पर विश्व का पूरा जीवन समाया हुआ है। भूपर्पटी या क्रस्ट भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी ठोस परत को कहते हैं। अंतरिक्ष से इसको देखने पर पृथ्वी लगभग गोलाकार गेंद की भांति दिखाई देती है। इस गोलाकार पृथ्वी की परपटी की संतरे के छिलके से तुलना की जा सकती है। मोटाई के आधार पर यह सबसे पतली परत है और इसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर मानी जाती है। भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, इसके बाद सिलिका तथा तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम उपलब्ध है। पृथ्वी पर क्रस्ट के नीचे मेंटल परत है। मेंटल भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की एक परत को कहते हैं। यह सबसे बाहरी क्रस्ट नामक परत के नीचे है, लेकिन भूकेंद्र के ऊपर और उसे ढके हुए होती है। क्रस्ट के मुकाबले में मेंटल परत बहुत मोटी है। हमारी पृथ्वी में मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है और मेंटल पृथ्वी के आयतन का 83% भाग है। मेंटल का बाहरी भाग सिलिकॉन और मैग्नीशियम के पत्थर से बना हुआ है। पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है क्रोड। यह परत पृथ्वी के सतह से 2900 से 6371 किलोमीटर तक होती है। यह पृथ्वी के आयतन का 16% भाग है। इसमें निकल तथा लोहा की प्रधानता है। क्रोड को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड सतह के नीचे लगभग 2900 से 5150 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा आंतरिक क्रोड लगभग 5150 से 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है। अब देखिए, जिस पर हमारा यह समुद्र बसा हुआ है वो क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक ही मोटी है, जिसके बाद मेंटल शुरू हो जाती है। मनुष्य ज़मीन के अंदर यानी क्रस्ट के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में ड्रिल करके तेल निकालता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र में कई सारे जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो कि करोड़ों करोड़ साल तक ये जीव और वनस्पतियाँ मरकर समुद्र की तलहटी पर डिपॉजिट होते रहते हैं। जब करोड़ों साल तक इनके डीप कंपोजिशन से यह कच्चे तेल में कन्वर्ट होकर क्रस्ट की दरारों में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यह समुद्र में हर जगह उपलब्ध नहीं है, बल्कि कुछ ही जगहों पर यह मिलते हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं है।
हाँ, कुछ के बारे में हम जानते हैं और वहाँ पर दोहन करके तेल निकाल लेते हैं। पर जब तेल हर जगह नहीं है तो आखिर समुद्र के नीचे क्या है, यह रहस्य अभी भी ज्ञात नहीं है। लेकिन लगातार वैज्ञानिकों के प्रयास, भूगर्भ शास्त्रियों के प्रयास जारी हैं। हम बात करते हैं आखिर समुद्र में दिशाओं का पता कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, समुद्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए आरंभ में सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। बाद में प्राकृतिक चुंबक को दिशा ज्ञात करने के रूप में प्रयोग किया गया। पानी के कटोरे में लकड़ी का कारक के टुकड़े तैराए जाते थे और उन पर चुंबकीय पत्थर के टुकड़े रगड़ दिए जाते थे। उन चुंबकों के सिरे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहते थे। इसके सिरों की स्थिति से दिशा ज्ञान हो जाता था। बाद में लोहे और इस्पात के चुंबकों का प्रयोग किया जाने लगा। आजकल दिशा सूचक में अधातु की छोटी सी डिबिया होती है, जिसके ऊपर मोटे कागज का एक वृत्ताकार टुकड़ा लगा होता है। इस पर लंबवत दिशाओं में 4 हिस्से अंकित कर दिए जाते हैं। वृत्त के केंद्र पर धुरी के साथ क्षैतिज दिशा में एक चुम्बक लटका दिया जाता है। कांच की प्लेट में इन सबको डिबिया में बंद कर दिया जाता है। चुम्बक के 2 सिरे उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि उनका जहाज किस दिशा में जा रहा है। इसके अलावा जाइटो कंपास नामक एक यंत्र का भी इस्तेमाल दिशा ज्ञान में हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। अन्य खबरों के लिए, अन्य रिपोर्ट्स के लिए, अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।